हेलो नमस्कार बच्चों। लास्ट टॉपिक हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब मैं बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 11 से ही वो आपको आना चाहिए और क्योंकि मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक मैथमेटिक्स में जैसे अपन काउंट करते हैं वो हमारा है लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशंस। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। थोड़ा इसको हम डीपली पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करना, वन बाई वन स्टेप हम चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ लॉग एक्चुअल में है क्या, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ लॉग लॉग बेस ए और वैल्यू एक्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे लॉग बेस ए है, वैल्यू उसकी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इज डिफाइंड ओनली वैन log ax डिफाइंड कब होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। x इज ग्रेटर देन 0, x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो बेस है a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 1, और a आपका 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो रही है तो वो लॉग आपका डिफाइन होगा। ठीक है, बेसिकली जो लॉग होता है अपना वो कंपाउंड, जो अपने पास इंडिसेस होती है, पावर होती है, उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें हैं, उसके रिगार्डिंग ही इस पर क्वेश्चन आएंगे, तो इनको अपन देखेंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको एक बात ध्यान रखनी है, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू अगर वाई है, log ax इज इक्वल टू अगर y है। अब मान लो आप ये x फाइंड आउट करना चाह रहे हैं x, तो बेस इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर y। समझ में आया? बेस इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा a की पावर y। सिंपल, कुछ सिंपल रिजल्ट भी है। जैसे log अगर मान लो बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। लॉग में अगर बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो वो हमेशा 1 होगा आपका। ठीक है, लॉग 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है। ये कुछ बेसिक है जो अपन को याद रखनी है। यहाँ पे ए आपका रियल है, ये रियल है। ठीक है ना, इस केस में रियल है। ठीक है, सिंपल। अब इस पे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन को लेता हूँ, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगी चीज़ें। बहुत बढ़िया टॉपिक है पढ़ने के हिसाब से। देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, PDF में है। जैसे क्वेश्चन है पहला, फाइंड द value of log base 9 81, log base 9 और वैल्यू है 81। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे देखिए, हम लेट कर लेते हैं log बेस 9 वैल्यू 81 इक्वल टू एक्स। हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब मैंने आपको अभी बताया था अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए 81 चाहिए तो 9 इधर चला जाएगा, तो 9 की पावर एक्स। अब आप 81 को क्या कर सकते हो, 9 का स्क्वायर लिख सकते हो और ये 9 की पावर एक्स हो गया। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली सी बात, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो x इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। और x हमने किसके इक्वल लेट किया है, इसके, तो हमारा आएगा log बेस 9 81 की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी है, मैं बता देता हूँ अभी। log बेस a है और x की पावर अगर m है, x की पावर m है तो पावर आगे आ जाएगी आपकी m और log ax चला जाएगा। ठीक है,
अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी हम देख सकते हैं, log 981, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 9, अब मेरे पास 81 है, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पावर आगे आ गई, ऐसी पावर जो 2 है वो आगे आ जाएगी और मेरे पास बन जाएगा log 9 वैल्यू 9। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर log में बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे log में 9 और 9 सेम हो गया तो आंसर 1 आएगा। तो 2 × 1, तो मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं, कोशिश करूँगा आपको अच्छे क्वेश्चन करा सकूँ। देखिए, और देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log, बेस दे दिया मुझे, बेस मुझे दे दिया tan 40 डिग्री और वैल्यू दे दी cot 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ log, बेस दे दिया tan 40 डिग्री और वैल्यू दे दी cot 50 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू निकालनी। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, हम इसको भी लेट कर लेते हैं। log बेस मेरे पास है tan 40 और वैल्यू है cot 50। मैंने इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लिया, x के इक्वल, ठीक है। अब मुझे, मैंने अभी आपको बताया, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा। तो अगर मुझे भैया cot 50 चाहिए तो इधर जाके क्या बनेगा, tan 40 की पावर x बनना चाहिए। अब देखिए, बिल्कुल आसान है। कोट, क्या मैं 50 को 90 - 40 लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकता हूँ। इधर ये चल ही रहा है, tan 40 की पावर x। अब मुझे पता है tan 90 - थीटा, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, सॉरी दोबारा बोलो, कोट 90 - थीटा, कोट 90 - थीटा मेरा होता है tan थीटा। तो tan 40 = tan 40 की पावर x। अब वो साइड कंपैरिजन कर लीजिए, इधर पावर 1 है, बेस सेम है, तो आंसर हमारा आ जाएगा x = 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन। एक और मैं आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत बढ़िया शानदार वाला। देखिए, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log, बेस दे दिया मुझे √2 + √3 और वैल्यू दे दी 5 + 2√6, वैल्यू दे दी। देखो, इस log का जो बेस है वो मुझे दे दिया √2 + √3 और वैल्यू दे दी 5 + 2√6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो वही हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं log। अब बेस मेरे पास है √2 + √3 और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 5 + 2√6। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये x के इक्वल है। वही बार बार कह रहा हूँ, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो बेस मेरा उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, √2 + √3 की पावर x आ जाएगा। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, क्या ये इसी का होल स्क्वायर है क्या? देखो, मैं बना भी देता हूँ उसको। 5 को मैं लिखूंगा 2 + 3 और ये 2√6। अब मैं इसको और ऐसा भी कह सकता हूँ, मैं 2 को मैं कह सकता हूँ √2 का स्क्वायर, 3 को मैं कह सकता हूँ √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा √2 + √3 की पावर x। तो a² + b² + 2ab, तो ये मेरे पास बन गया √2 + √3 का स्क्वायर।
और ये आ गया √2 प्लस √3 पे पावर x। अब कंपैरिजन कर लो तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझ आएगा। एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ, बिल्कुल आसान है। हमसे उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस, जो हमें दे दिया था उसने वो दिया था √2 प्लस √3 और वैल्यू मुझे उसने दे दी 5 प्लस 2√6। तो मैंने पूरी वैल्यू x के इक्वल ले ली। अब मुझे अगर वैल्यू चाहिए तो मैं बेस पे इधर शिफ्ट करूँगा। इसको मैंने इसी में ब्रेक कर लिया, इसको मैंने इसी में ब्रेक कर लिया और ये मेरा इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, और हम और क्वेश्चन देखते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये मुझसे कहता है, अब कहता है अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if log base x 81 इक्वल टू 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log base x 81 इक्वल टू 4। तो देखिए बहुत आसान है, log base x 81 इक्वल टू 4 दे दिया। तो अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, वैल्यू, तो x इधर जाएगा तो ये बनेगा x की पावर 4। अब मुझे पता है मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 तो लिख ही सकता हूँ। तो इधर आ जाएगा x की पावर 4। कंपैरिजन कर लीजिए, x की वैल्यू 3। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, ये कह सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं, और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अब मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 7। अगर 2 की पावर x आपका 7 के इक्वल है तो x क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है, मुझे गिवन मेरे पास है 2 की पावर x इज इक्वल टू 7। अब मैं देखो यहाँ बेस, इधर बेस 2 है, इधर 7 है, तो 7 को तो 2 के बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, बोथ साइड आप लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। जैसे ये 2 बेस है तो बेस 2 में लीजिए, तो इधर ले लीजिए लॉग बेस 2, ठीक, और इधर भी ले लीजिए लॉग बेस 2। इधर आपका है 2 की पावर x और इधर आपका है 7। बताओ समझ में आया। मैंने कुछ नहीं करा, दोबारा देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 7 है, तो मैंने क्या करा, बेस तो सेम हो नहीं रहा किसी भी तरीके से, तो लॉग ले लो। तो मैंने इस साइड लिया लॉग बेस 2। बेस 2 में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ मुझे 2 चाहिए x लेने के लिए, तो इधर भी बेस 2 में लीजिए आप। अब यहाँ मेरे पास है 2 की पावर x और यहाँ मेरे पास है 7। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है तो x log बेस 2 वैल्यू 2 और ये log बेस 2 7। तो 2 और 2 सेम होते तो 1 हो गया, तो इधर बचा x, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी log बेस 2 वैल्यू 7। ये मेरा आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। इस पर अपन थोड़ा सा हाई लेवल चलेंगे नो डाउट, पर अभी बिल्कुल एक बार स्टार्टिंग के उससे पर्पज से कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 10 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 17। 10 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 17 सॉरी। अब देखिए गिवन क्या है मेरे पास,
मेरे पास गिवन है 10 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 70, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब इसको आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इधर बेस 10 है, इधर बेस 17 है, तो सेम तो नहीं है, तो बोथ साइड बेस 10 ले लो, तो log बेस 10 इधर लिया, log बेस 10 इधर लिया, इधर मेरे पास है 10 की पावर 2x माइनस 1 और इधर है 17। अच्छा, पावर आगे आएगी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो इधर मेरे पास बच जाएगा log बेस 10 वैल्यू 10, ठीक, इधर आ जाएगा log बेस 10 70, ये 1 हो गया, ऑब्वियसली बात है, तो 2x माइनस 1 आ गया log बेस 10 70, x से ये माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू आ गया log बेस 10 70 प्लस 1, माइनस 1 को उधर शिफ्ट कर दिया, x से ये 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 1 प्लस log बेस 10 70 बाई 2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आज मैंने बिल्कुल बेसिक किया, और मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आएगा, और आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आगे मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसी में अप टू हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।